हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। हम सीखेंगे कि इंग्लिश शब्द जो होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं अभी इंग्लिश का हिंदी नहीं समझाऊंगी ज़्यादा, इसमें थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके आपको स्टोरी बताऊंगी, पर ज़्यादा फोकस मेरा इस पे है कि आप रीडिंग प्रैक्टिस करें और आगे चल के कुछ समय बाद जब आप लोग ठीक ठाक पढ़ने लग जाएंगे फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश का हिंदी भी समझाना शुरू करूँगी। तो ये एक कहानी है जिसका नाम है थ्री लिटिल पिग्स। एक हाइलाइटर ले लेती हूँ। थ्री लिटिल पिग्स, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और बाद में भी इस वीडियो के बाद खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks. Gonu lived in a house of bricks. आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बातें बताई हैं उसको मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट रहे। तो यहाँ पर थ्री लिटिल पिग्स यानी कि तीन छोटे पिग्स के बारे में बात की गई है। एक का नाम है सोनू, ठीक है, एक का नाम है मोनू और एक का नाम है गोनू। सोनू, मोनू, गोनू। सोनू ने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है, आप इससे इसको याद रखिएगा। मोनू ने हरे रंग की टी शर्ट पहनी है और गोनू ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी है। सोनू का जो घर है वो स्ट्रॉ से बना है। स्ट्रॉ मतलब होता है जो घास फूस होती है ना, जिससे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसी चीज़ों से बना है, हल्की चीज़ों से। फिर मोनू का जो घर है, मोनू का घर जो है वो स्टिक्स से बना है। स्टिक मतलब जो लकड़ी की डंडियाँ होती हैं, पटरियाँ होती हैं, उससे बना है। और जो गोनू है तीसरे नंबर पे, इसका घर ईंटे से बना है, मजबूत है। तो तीन भाई हैं यहाँ पर, या तीन भाई नहीं कह सकते हैं, तीन पिग्स हैं। पहला है सोनू, दूसरा है मोनू और तीसरा है गोनू। और तीनों के घर अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। वन डे a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। सोनू ran to मोनूज हाउस। द वोल्फ केम टू, यहाँ पर एक ही बार टू होगा, मोनूज हाउस। ही सैड, अब फिर से वही चीज़ जो ऊपर बोली गई थी वही रिपीट हो रही है। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। आगे चलते हैं। अब एक दिन क्या होता है, एक भेड़िया आता है, बड़ा सा भेड़िया। वो जाकर सोनू से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे फूंक मारूंगा। जो बार बार हफ और पफ आ रहा है उसका मतलब है जैसे ये कस के फूंक मार रहा है ना, उसको कहते हैं हफ एंड पफ। तो मैं तुम्हारे घर पे कस के फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ जाएगा। तो सोनू का घर तो हल्का होता है, वो तो घास फूस जैसी चीज़ों से बना होता है, तो एक फूंक मारता है और वो उड़ जाता है।
तो सोनू दौड़ करके जो दूसरे नंबर वाला जो होता है मोनू के पास जाता है। इस फोटो में देखिए, मोनू के पास जाता है और मोनू से भी ये भेड़िया आकर कहता है, क्योंकि मोनू का घर भी तो लकड़ी की पट्टियों से बना होता है जो कि बहुत हल्की हैं, तो कहता है मैं तुम्हारे घर पे भी फूंक मारूंगा, हफ एंड पफ करूंगा और तुम्हारा घर भी बिखर जाएगा टूट के। तो सोनू और मोनू दोनों दौड़ करके किसके पास जाते हैं, जो तीसरा वाला है गोनू, जिसका घर ईंटे से बना है, दौड़कर उसके पास जाते हैं। सोनू and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf went away, and Sonu, Monu, and Gonu lived happily together in the red brick हाउस। अब फिर से भेड़िया जो है वो गोनू के पास आ जाता है, उससे भी यही चीज़ कहता है कि मैं कस के फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गोनू का घर तो ईंटे से बना होता है, वो मजबूत होता है, तो भेड़िया फूंक मारता है लेकिन पर वो घर को तोड़ नहीं पाता है। उसके बाद भेड़िया चला जाता है और तीनों सोनू, मोनू और गोनू घर में आराम से एक साथ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमने ये सीखा कि कैसे गोनू जो है वो इतना अच्छा है कि उसने सोनू और मोनू की मदद की और उन्हें अपने घर में रहने को जगह दी, क्योंकि उसका घर मजबूत था, अच्छा था, तो उसने उन दोनों को अपने घर में रहने दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अगर कोई मुश्किल समय आए तो उससे हमें बचाना चाहिए अपने दोस्तों को। अब इस पूरी कहानी को सिर्फ इंग्लिश में एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी, इतने धीमे धीमे नहीं, थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी, जिससे आप लोगों को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो भी समझ में आए। तो एक बार रिपीट करते हैं। 3 little pigs. Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu, and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks. Gonu lived in a house of bricks. One day, a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. आज की रीडिंग प्रैक्टिस में बस हम इतना ही करेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख करके उसके बाद घर पे बोलने की प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ में लगता है कि हमें अभी भी नहीं समझ में आया कि इसको कैसे बोलें, तो प्लीज़ आप कॉल करके मैसेज करके पूछिए। अगर आप पढ़ना नहीं सीखेंगे तो बाद में आपका लिखना बोलना ये भी मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे रीडिंग पे, पढ़ने पे फोकस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।